नमस्कार दोस्तों, आज एचकेआरएन ने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देते हुए धमाका कर दिया है क्योंकि एचकेआरएन ने आज थोड़ी देर पहले ही शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजे हैं। आज एचकेआरएन ने किन किन पोस्टों के लिए शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजे हैं और ये मैसेज किन किन जिलों में भेजे गए हैं, आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आगे आने वाले समय में किस किस ज़िले में कौन कौन सी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजे जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपका ज़िला कौन सा है और आपने कौशल में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका स्कोर कितना बनता है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हमारी वीडियो कैसे लगती है ये भी बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, यदि आपने सीईटी 2025 दिया और उसमें आपका स्कोर बहुत ही कम है या एवरेज स्कोर है, तो आप आगे कौन सा आपको 1 या 2 साल का कोई कोर्स या डिप्लोमा करना चाहते हैं जिसकी बेस पे आपको सीईटी मेंस में जो आगे आने वाले 2026 या 27 में होने की जिसकी संभावना है उसमें आपको बैठने का मौका मिले, तो हम आपको उस डिप्लोमा के बारे में बता सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं, आपको अपना स्कोर भी जो सीईटी का है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा ताकि हम आपको क्या है हर प्रकार का सहयोग दे सके, ताकि जिससे कि आप क्या है रोज़गार तक अपनी पहुंच बना सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एचकेआरएन के द्वारा भेजे गए मैसेज की कि एचकेआरएन ने किन किन पोस्टों के लिए और किन किन जिलों के लिए मैसेज भेजे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, एचकेआरएन ने शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजने के लिए तीन तीन जिलों के टुकड़े बनाए हैं, जिसमें पहले से 3 जिले हिसार, सिरसा और फतेहाबाद चुने गए हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के लिए ही शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजे गए हैं और सभी जिलों के लिए नहीं भेजे गए हैं। और यहाँ की हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के भी जो है मैसेज पूरे नहीं भेजे गए, टुकड़ों में भेजे जा रहे हैं। इसके लिए 4 से 5 दिन का समय लगेगा। यदि आपका स्कोर कार्ड में स्कोर अच्छा है, 65 है या 60 है और आपका नाम नहीं आया है और आपको ये लगता है कि मैसेज नहीं आ रहे हैं या फिर मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आपका स्कोर कार्ड अच्छा है तो आपके नंबर आने के पूरे पूरे चांस हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, यदि आपके स्कोर कार्ड के अंदर आपका स्कोर 65 है और आपकी उम्र 36 या 35 के आसपास है, तो पहली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, आपसे कम एज वालों को प्रायोरिटी बाद में दी जाएगी। और साथ ही यदि आपके पास एक स्टेप हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि यदि आपके पास +2 है और 10वीं पे वैकेंसी आई है तो आपको 5 नंबर एडिशनल मिलते हैं, तो वहाँ भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे किसी ने बीए मांग रखी है तो आपके पास वहाँ मास्टर डिग्री है तो वहाँ भी आपको क्या है प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि आपके पास 5 नंबर ज़्यादा है यदि किसी और के पास मास्टर डिग्री नहीं है। और दोस्तों, कुछ लोगों का पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि इसमें तो पैसे चलते हैं, एचकेआरएन में तो सिफारिश चलती है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको कोई एचकेआरएन में पैसे दे के लगा रहा है तो पैसे दे के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये नौकरी पक्की नहीं होती, इसमें कभी भी हटा देते हैं। और यदि आपको लगना ही है, कोई आपके पास व्यवस्था है कि जिससे आप लग सकते हो, तो मैं आपको बता दूँ, कुछ पक्की नौकरियां सीईटी में ऐसी आती हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। आप किसी ऐसी कौशल में कच्ची नौकरी पर लगी है कि जिसका एक्सपीरियंस आपको पक्की नौकरी में अप्लाई करने में काम आए। यदि मान लीजिए प्लम्बर की नौकरी है, प्लम्बर की नौकरी जो सीईटी में आई थी पिछली बार, अभी भी वो भरी नहीं गई थी, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे। और यदि आप कौशल के अंदर 2 साल प्लम्बर की जॉब कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए रेयर बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास प्लम्बर का एक्सपीरियंस भी होगा और सीईटी में एक अच्छा स्कोर भी होगा। तो आप उन रेयर बच्चों में आ जाएंगे। तो आपका जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो हरियाणा सरकार का है, उसके अंदर आपके लिए प्लम्बर लगना आसान हो जाएगा। इस तरह दोस्तों, यदि किसी ने रेफ्रिजरेटर में आईटीआई कर रखी है तो रेफ्रिजरेटर की कोई जॉब किसी जैसे हरियाणा की बीटा डेयरी वगैरह में यदि कौशल में आपको उसमें लगा देते हैं टेक्नीशियन, तो आपको फ़ायदा होगा। फिर तो आप पैसा दे के भी लगोगे तो आपको ये है कि 2 साल का जो एक्सपीरियंस आएगा वो आपको ना छटनी करने में बहुत आसान करेगा, क्योंकि जहाँ एक्सपीरियंस मांगा जाएगा वहाँ गिनती के ही बच्चे होंगे और उन गिनती के बच्चों में भी आप गिनती की होगी, क्योंकि आपका स्कोर क्या है 50-55 भी होगा या 45 भी होगा ना, तो भी आपकी पॉसिबिलिटी क्या है मेंस में बैठने की बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि क्या पता बच्चे ही पूरे ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उनका सीईटी क्वालिफाइड नहीं है। ये आपको भी पता है, हर किसी का सीईटी क्वालिफाइड नहीं है। तो यदि आपको पैसे दे के भी कौशल में जॉब मिलती है तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे कीजिए कि उसका एक्सपीरियंस यदि पक्की नौकरी में मांगा जाता है और उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास हो, तभी आप उसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दोस्तों, यदि आपका ज़िला इन तीनों जिले हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में नहीं है, आपका ज़िला कोई और है, तो आप अपना ज़िला कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो हम उसके बारे में बता देंगे कि उस ज़िले की जो कौशल की वैकेंसी कब आएंगी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगले 4 से 5 दिन इन जिलों की ही भर्तियां चलेंगी। जैसे ही इन जिलों की भर्तियां पूरी होंगी, उसके बाद ही अगले जिलों का नंबर धीरे धीरे आ जाएगा। और भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल की जो भी वीडियो आती हैं उस पर अपडेट आप लेते रहिए और साथ के साथ कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछते रहिए और हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और फिर आपको क्या है, आपको रोज़गार के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।